तो चलिए आज बाल विकास के सिद्धांत की दुनिया में चलते हैं, जहां एक महामुकाबला हो रहा है। एक तरफ हैं पियाजे और दूसरी तरफ वाइगोत्स्की, और इनके बीच की ये बहस आज भी बहुत मायने रखती है। आइए इसे समझते हैं। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही आम सी स्थिति से शुरू करते हैं, जो अक्सर शिक्षक बनने की परीक्षाओं में पूछी जाती है। सोचिए, एक बच्चा है जो अकेले खेल रहा है और खुद से ही कुछ कुछ बातें कर रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। अब देखिए, ये जो छोटा सा नज़ारा है, ये मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ी बहस की जड़ है। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। क्या ये बच्चे की नासमझी या अपरिपक्वता का संकेत है, या फिर ये उसके सोचने का, कुछ समझने का एक तरीका है? इसी एक सवाल ने मनोविज्ञान के दो सबसे बड़े दिग्गजों को दो अलग-अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया, और उनके जो जवाब थे वो आज भी हमारे क्लासरूम्स और पढ़ाने के तरीकों पर गहरा असर डालते हैं। तो ठीक है, मैदान में हमारे पहले प्रतियोगी से मिलते हैं। ये हैं स्विट्जरलैंड से जीन पियाजे। इन्हें हम वैज्ञानिक बाबा भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे खुद ही दुनिया की खोज करते हैं, ठीक एक साइंटिस्ट की तरह। पियाजे का पूरा सिद्धांत बस इसी एक लाइन में समा जाता है। उनके लिए हर बच्चा एक नन्हा खोज करता है, जो अपने आसपास की चीजों से खुद ब खुद ज्ञान बनाता है, किसी की मदद के बिना। तो पियाजे के हिसाब से सब कुछ उम्र का खेल है। मतलब डेवलपमेंट पहले होगा, और वो भी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से, एक तरह से अंदर से बाहर की तरफ। उनका साफ मानना था कि सीखना तभी हो सकता है जब बच्चा उस खास उम्र या स्टेज तक पहुंच जाए, यानी विकास पहले, लर्निंग बाद में। और इसी सोच को उन्होंने अपने मशहूर 4 चरणों में बांटा। पहला, संवेदी गामक, जहां बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक, जहां वो सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें तर्क आता है। और आखिर में औपचारिक संक्रियात्मक, जहां अमूर्त सोच विकसित होती है। हर स्टेज उम्र से बंधी है और इसे लांघा नहीं जा सकता। अब आते हैं दूसरे कोने में, रूस से लेव वाइगोत्स्की। इनका नजरिया पियाजे से एकदम अलग था। ये हमारे सोशल हीरो हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना अकेले में नहीं होता, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। उनके हिसाब से बच्चे अकेले वैज्ञानिक नहीं, बल्कि समाज में सीखने वाले ट्रेनी हैं, जो बड़ों और दोस्तों की मदद से आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के लिए समाज और संस्कृति ही सब कुछ थे। उनका तर्क था कि सीखना विकास से पहले होता है, बल्कि सीखना ही विकास को खींचकर आगे ले जाता है। ये पियाजे की सोच से ठीक उल्टा है। और यहीं पर उनका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये वो जादुई दायरा है जहां सीखना असल में होता है। ये वो काम है जो बच्चा अकेले तो नहीं कर सकता, पर किसी की थोड़ी सी मदद से कर लेता है, जैसे किसी पौधे को सहारा देकर ऊपर चढ़ाना। अच्छा, तो अब वापिस आते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर, वो बच्चा जो खुद से बात कर रहा था। यहीं पर पियाजे और वाइगोत्स्की की सबसे बड़ी टक्कर होती है। फर्क देखिए कितना बड़ा है। पियाजे ने इसे अहम केंद्रित वाक कहा, मतलब एक नेगेटिव चीज जो दिखाती है कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उनके लिए ये बेकार की आदत थी। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे निजी वाक कहा। उन्होंने इसे एक बहुत ही जरूरी टूल माना। उनके मुताबिक बच्चे ऐसा करके खुद को रास्ता दिखाते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। तो अब सवाल ये है कि परीक्षा के नजरिए से इन सब बातों का क्या मतलब है। चलिए इन सिद्धांतों को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। ये रहा एक असली सवाल। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जरा सोचिए, अभी हमने क्या बात की थी? जी हाँ, सही जवाब है डी, निजी भाषण। याद रखिए, वाइगोत्स्की के लिए ये एक पॉजिटिव टूल है। अहम केंद्रित भाषण तो पियाजे का दिया हुआ शब्द था, जिसका मतलब नेगेटिव था। अब देखिए एग्जाम के लिए एक बहुत काम की ट्रिक। अगर सवाल में अहम केंद्रित, जैविक या चरण जैसे शब्द दिख जाएं, तो समझिए जवाब लगभग हमेशा पियाजे ही होगा। और अगर सामाजिक, सांस्कृतिक, ZPD या स्कैफोल्डिंग जैसे शब्द मिलें, तो वो वाइगोत्स्की की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये शब्द एक तरह से इनके पहचान चिन्ह हैं। तो इस महामुकाबले का असली विजेता कौन है? सच तो यह है कि दोनों ही विजेता हैं। ये सिद्धांत एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि पूरा करते हैं। पियाजे बताते हैं कि बच्चे की उम्र के हिसाब से क्या सिखाना है, और वाइगोत्स्की बताते हैं कि समाज की मदद से कैसे सिखाना है।
पियाजे और वाइगॉत्स्की ने हमें ये तो समझा दिया कि बच्चे सोचते कैसे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, जिसका जवाब उनकी थियरीज में नहीं मिलता। और वो सवाल है नैतिकता का। बच्चे सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखते हैं? उनकी सोच का उनके नैतिक फैसलों पर क्या असर पड़ता है? और यहीं से एक मशहूर कहानी सामने आती है, हाइंस की दुविधा। एक आदमी है, उसकी पत्नी बीमार है, एक महंगी दवा है जो उसकी जान बचा सकती है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। तो क्या उसे वो दवा चुरा लेनी चाहिए? चोरी करना गलत है, पर किसी की जान जाने देना वो कितना सही है? और यही सवाल हमें मनोविज्ञान के एक और महान विचारक की ओर ले जाता है, लॉरेंस कोहलबर्ग और उनके नैतिक विकास के सिद्धांत। लेकिन ये कहानी हम अगली चर्चा में जानेंगे।